डेक्कन साहेबांमध्ये आपलं स्वागत आहे. सुरेश राव संपूर्ण व्यासपीठ. काल अशोकरावला एका ठिकाणी असं म्हणलेलं आहे की माझी मिसेस थोडी बिमार झाली होती. बिमार कोण होत नाही, सगळेच होतात बिमार आल्या. आमच्या अशोकरावला 50 बिमाऱ्या एवढ्या 3 टाईम गोळ्या खातात. आणि एखाद्या बाईला असं म्हणावं काय, बिमार तर सगळे जग पडते बिमार, पण त्यांनी हे शब्द काढायला नाही पाहिजे होतं. त्यांनी मुद्दाम काढले. अशोकराव माझं नाव अध्यक्षाला आलं तसं चक्कर आहे, रोज 2 टाइम चक्कर आहे. 4 दिवस झाली तर बसून आहे गिरणीमध्ये. हा हिम्मत नाही याची. पुरा नांदेड आणलं इथं, नांदेड माझ्या एकट्यासाठी पुरं नांदेड. म्हणजे मुस्लिम भाई आता SC समाजाचे म्हणजे पूर्ण समाज माझ्या पाठीशी आहे, मुस्लिम समाज माझ्या पाठीशी आहे. मी कोणालाही बिना तुमच्या जोरावर काम मी तर म्हणलं ते काम करून नाही. आबादी एकदम सुंदर करून दाखवेल. फक्त तुम्ही मला आम्हाला त्या तिघाला निवडून द्या. मी कोणालाही भिणारा माणूस नाही, मी रुपत सुद्धा खाणारा माणूस नाही. मी असा माणूस आहे. 86% मला इथं लोकांनी हे केलेलं आहे. 86% तरच मला पार्टीनं तिकीट दिलेलं आहे. मी कामाचा माणूस आहे, असा आहे कोणाला लबाड लुपंगी करणारा माणूस नाही. तुम्ही फक्त साथ द्या. 5 वर्ष सालदारासारखं काम करून दाखवेल तुम्हाला. सालदाराचा 5 वर्ष रामदाराचा शब्द मी खाली पडू देणार नाही. त्यांनी सांगितलेलं काम करेल मी. एवढे बोलून मी माझे 4 शब्द संपवतो. जरा बच्चे लोग हैं, जरा शांत बैठे. आज या ठिकाणी मुदखेड नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये उपस्थित असलेले माझे हिंदू बांधव, त्या सर्वांना माझा जय श्रीराम. या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले माझे सर्व मुस्लिम बांधव यांना माझा आदाब. या ठिकाणी उपस्थित असलेले दलित बौद्ध मातंग समाजाच्या लोकांना माझा जय भीम. 1 मिनिट जरा बोलो मत कोई. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आणि आत्ताच तुम्ही त्यांचे विचार ऐकले. अहमदपूरची सभा करून मुदखेडला येऊन तुम्हाला जे यांनी मार्गदर्शन केलं ते नांदेड नगरीचे माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब, काँग्रेसचे निरीक्षक शेर अली खान साहब, त्यांच्या सोबत आलेले सर्व मंडळी, कृपया मला त्यांचे नाव माहित नाहीत. आमचे गोविंद शेठ कालानी, त्याचबरोबर डांगेजी, अध्यक्षाचे उमेदवार कदीर शेठ, आमचे गुरुजी सूर्यकांत गुरुजी, आणि या ठिकाणी जमलेले सर्व बुद्रुक मंडळी, तरुण मंडळी आणि माया बहिणीनो. आता मला प्रश्न असा पडला, एवढ्या लोकांनी बोलले, विचार मांडले, आणि तेवढ्या थंडीमध्ये तुम्ही लोक या ठिकाणी बिला पैशाचे, सांगायचा हेतू असा, आज भाजपवाल्यांची मुदखेड मधली अवस्था अशी आहे. चला खासदार साहेब आलेत, भाजपची सभा आहे, लोक म्हणत नको 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 नको, अरे घ्या 200 घ्या 300 घ्या. पैसे दिए बगैर कोई भी सभा को भाजपा का आदमी नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या है? जब लोगों के दिलों में हमदर्दी होती है
लोगों को जान से ऐसा मालूम होता कि नहीं, अपन ये सभा को जाना, ये दिल से होना पड़ता। अब ये दिल से आए वाले लोग हैं और जबरदस्ती का राम राम जिसको बोलते, गरीबी है, चलो भाई 200 रुपए दे रहे, चलो सभा को। ऐसी हालत आज भारतीय जनता पार्टी की मुठभेड़ में है, हकीकत है। अब सवाल यह है कि राम चौधरी 1985 में मुठभेड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कर कर यहां का इलेक्शन बलिया का मैंने लड़ा। मैं यहां हकीकत बताता हूं, 1985 में मैं जवान था। मैंने 11 साल इलेक्शन के पहले 1983 से 85 तक, 73 से 11 साल लोगों के इतने कामा किया। खुद 40 लोगों की टीम थी मेरे साथ में, वो लोगों को लेके काम किया। 1983 में बहुत बड़ी बारिश हुई थी, जैसे ये साल हुई, बहुत बड़ी बारिश हुई। गांव में मकाना गिर गए, खेतों में पानी चले गया, पिका चले गए। हम जवान थे, 40 जवान मेरे साथ में थे। हमने गांव में घूमकर सर्वे किया। हमको कोई बोला नहीं, लेकिन हमने बोले कि भाई नहीं, सर्वे करेंगे। गांव में सर्वे किए और पूरा रिपोर्ट एक रजिस्टर बना के कलेक्टर साहब को जाके दिए कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, गांव में लोगों के मकाना गिर गए, खेता चले गए, और ये लोगों को तुम्हारे शासन के तरफ से कुछ ना कुछ मदद होना जरूरी है। कलेक्टर साहब बोले तुम्हारे सर्वे पे हम अमल नहीं कर सकते, तुम्हारे सर्वे पे अमल नहीं कर सकते। हम हमारा ओवरसियर भेजेंगे, इंजीनियर भेजेंगे और उसके हाथ से सर्वे करेंगे और बाद में अनुदान देने का सोचेंगे। फिर दोबारा इंजीनियर आया, उनके साथ हमने घूम के फिर सर्वे किए, एक जगह का फॉल्ट नहीं आया उसके सर्वे, हमारे सर्वे में। और वो जमाने में 1985 में मुठभेड़ के लोगों को घर पड़ी बोल के 2,32,000 रुपए मिले। यहां तक काम किया, जो आदमी है मकान गिर गया मगर यहां रहता नहीं, नांदेड़ में है, बसमत में है, बोकर में है, उसको हमने खत लिखे तुम्हारे घर पड़ी के पैसे आए लेके जाओ। 20 रुपए का टिकट लगता था, 20 पैसे का, वो भी टिकट के पैसे हमने दिए। बोलने का मतलब, काम करने के बाद लोगों ने सोचा कि ये बच्चा काम वाला है, चाहे बमन का रहो मगर काम का है, गरीबों की हमदर्दी है, गांव की हमदर्दी है, और इसको अपन म्युनिसिपालिटी में भेजेंगे। 1985 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे यहां हमारी टीम बनाई, और तुमको यकीन नहीं होगा, आज इलेक्शन बोले तो पैसे के सिवा इलेक्शन नहीं है। वो टाइम में 70 1985 में लोगों ने मेरे को घर से 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया नहीं था, मैं भी गरीब था, 1 रुपया नहीं लगा। लोगों ने पैसे दिए और वोट भी दिए, भारी बहुमत से मेरे को चुन के लाए। और 15 साल मुठभेड़ में अपने ईमानदारी से किसी का 5 पैसा अगर खाया होगा राम चौधरी ने तो हाथ ऊपर करो, कोई भी एक आदमी पूरे मुठभेड़ में का 1 रुपया किसका हमने नहीं खाए। आज भी मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन आज के नगर सेवक 5 साल नगर सेवक हुए कि 2 मंजिली बिल्डिंग, 3 मंजिली बिल्डिंग, गार्ड और बैठने को कार, हाथ को मोबाइल 15-20 हजार का। राम चौधरी को आज भी जाके देखो घर को
2 कमरे, खाली 2 कमरे। मियाँ बीबी को एक कमरा है और एक किचन का कमरा है। बोलने का मतलब यह है, मेरे जिंदगी में मैं भ्रष्टाचार नहीं किया और अब मरे तक कभी नहीं करूंगा। वैसी वक्त अब बारी आ गई कि राम चौधरी ने भाजपा यहां स्थापन की। उस वक्त की भाजपा अलग थी, भाजपा बहुत अलग थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त, ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो ये देश में रहने वाले हर आदमी को हिंदू मानते थे। हिंदू का मतलब ये नहीं है खाली हिंदू नहीं, जो ये भारत देश में रहने वाला हर शख्स, वो मुसलमान रहो, बुद्ध रहो, हिंदू रहो, जो ये भारत माते को, अपने वतन को अपना देश मानता है, वो हिंदू है, चाहे कोई जात का। वो उनकी व्याख्या थी हिंदू की, वो व्याख्या में हम ये करते थे। आज की भाजपा क्या है, जैसा बताया हमारे गायक ने, अभी कहां गया उन्हें बताया, बहुत अच्छी बात करा उन्हें कि ये देश, ये खान, कोई एक जात धर्म का नहीं है, कोई एक धर्म का नहीं है। 18 पगड़ के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। ये देश हमारे दुनिया के अंदर एक ही देश है, हिंदुस्तान, जिसको अपन भारत बोलते हैं, कि जहां 18 पगड़ लोग रहते हैं। ये देश के ऊपर हर आदमी का हक है, हिंदू का है, मुसलमानों का है, दलितों का है, सबका हक है। लेकिन आज क्या हो गया, अटल जी चले गए, आडवाणी चले गए। मैं अटल जी के साथ 1 महीना काम किया लखनऊ में, 1 महीना वो जमाने में अटल जी के साथ। मगर अटल जी वही बोलते थे कि यहाँ रहने वाला हर शख्स, कोई जात का, कोई धर्म का रहो, वो भारतीय है, वो हिंदू है। मगर आज की हालत ऐसी हो गई, और मेरे को जो भाजपा छोड़ने का मैंने जो सोचा, भाजपा मैंने छोड़ी। क्यों छोड़ी? मैंने ईमानदारी से काम की, पार्टी का काम किया 40 साल तक। विधानसभा का 1990 में टिकट मिला, 70 साहब, मैं खाली 2-2,500 वोट से गिर गया। 95 में मेरे को टिकट देना था पार्टी ने, लेकिन आज के जो खासदार है, माजी मुख्यमंत्री है, बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक है, होशियार है। कांग्रेस में रहते हुए भाजपा को मैनेज करता, भाजपा में रहते होकर कांग्रेस को मैनेज करता। जहां गया वहां मैनेज के सिवाय नहीं। और उस वक्त 85 में, 95 में हमारे भाजपा के लीडरों ने इसके देश में आके इससे मैनेज करके, ये मुठभेड़ की जगह है तो शिवसेना को छोड़ दी। राम चौधरी का पत्ता कट, क्यों तो राम चौधरी को टिकट दिए तो वो टाइम में राम चौधरी 100 तक के चुन के आता था। मगर नहीं, ऐसा मैनेज कमेटी है ये। दूसरे बार 14 को वैसा हुआ, 19 को वैसा हुआ। और दूसरी बात ये हो गई, वहां तक मैं बर्दाश्त किया, भाजपा ने टिकट नहीं दिए, हरकत नहीं। 19 में दिए, वो 14 में नहीं दिए, 19 में नहीं दिए, जब तक बर्दाश्त किया। मगर मेरी जो बर्दाश्त करने की जो सहनशीलता है, वो कब खत्म हो गई कि जब भाजपा में ये सब चोरा घुस गए। ये भाजपा में चोरा घुस गए। 40 साल तक तुम, जैसा हमारे शेर खाली खसाब बोले, 40 साल तक तुमने, पार्टी ने तुमको क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। देश का गृह मंत्री बनाए तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे को 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, तुम्हारे बीबी को आमदार बनाए, हजारों रुपए के घोटाले तुमने किए, आदर्श घोटाला किया। और एक एक नई कुंडली अगर निकाले तो दुनिया की है। 70 साहब को सब मालूम है, तुम साथ में थे। लेकिन
इतना देने के बावजूद एक रात में आदमी जो पलट जाता है, अपने ईमानदार ईमान को बेचता है, बेईमानी करता है उनके साथ, और एक रात में अपना पंजा छोड़ के कमल की झूल अपने सर पे लेता है, वो बेईमान आदमी को यहां जनता को बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्या अधिकार? तुम खुद बेईमान है, जो पार्टी ने इतना दिया तो तुम पब्लिक को क्या देंगे? आज ये भाजपा वाले, मैं देख रहा हूं टीवी पे, वो नाना काम नीतीश राणे, वो मंत्री नारा राणे का बच्चा, कांग्रेस का बिट्टू, अपने भाजपा का, वो खुलेआम बोल रहा, खुलेआम एक मंत्री की हैसियत क्या होती है, वो बोलता है वो मटन जो है तो हलाल का मत खाओ, मुसलमानों का, मुसलमानों के दुकान पे मत जाओ, मुसलमानों से व्यवहार मत करो। कभी वो 300 साल की औरंगजेब की कब्र वो खोदने को निकले। अरे यहां शेतकरी मर रहे हैं, आज वो बेचारे, आज जिसको काम नहीं है, आज लोग परेशान है, वो मसले छोड़ के वो कौन सा अहमदनगर का नाम आयल्या नगर, तुम्हारे औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, हरकत नहीं। अरे खाली नाम बदलने से होता है क्या? चेहरा वो गांव का काम, आज मुदखेड़ का नाम बदल लिए तो हो जाता क्या? मगर मुदखेड़ में जो मसले है, मुदखेड़ में बुनियादी जो मसले है क्या है? आज ये नई आबादी है, क्या है? वो डांगे ने जैसा बोल दिए 83 से ये आबादी है, आज तक कोई मालिक के हक का प्रमाण पत्र उनको नहीं है, ना वहां रस्ते है, ना नालिया है, ना पीने का पानी है। मैं पूछना चाहता हूं, 2002 में मैंने 2002 में नगर पालिका छोड़ दी बोले तो तुमने गिराए क्यों? तो साहब तुम्हारे साथ में थे, आज भाजपा वाले तुम्हारे साथ में थे, साहब आए, साहब आए, साहब आए, आओ कहां बिठाऊं, यहां बिठाऊं कि वहां बिठाऊं, वहां बिठाऊं यहां बिठाऊं? ये आदमी को बड़ा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अब तुम क्या करेंगे? तुम्हारी ईमानदारी तुम करे, वो बेईमान निकला तो उसको तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी ईमानदारी तुम किए, मगर अगला बेईमान निकला उसको तुम क्या करेंगे? हो गया। 2002 से नगर पालिका तुम्हारे ताबे में है, क्या करे ये आबादी का? है कोई यहां काम? है कोई? पानी का मसला रहने दो, रास्ते का मसला, मैं हमेशा जाता हूं यहां से, ये गैबी पीर है, गैबी पीर के पास मेरा खेत है यहाँ, तुमको मालूम है सब। रोजाना 5 बजे मैं जाता हूं, देखता हूं बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज जो नांदेड़ वाले साहब आके बोल रहे मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मेंबर को देखो मत, क्यों? तो मेंबर सब नंदी बैल गुब्बू गुब्बू, नंदी बैल गुब्बू गुब्बू। मेंबर कैसे है सब? नंदी बैल गुब्बू गुब्बू। हला गाभन है का? गाभन है, 5 लीटर दूध देते, ऐसे मेंबर होना उनको। उनको पढ़े लिखे वाले, खुद बोलने वाले, क्रॉस करने वाले मेंबर उनको नहीं चलते। लोगों को जो पसंद है उनको टिकट देने का नहीं, अपने दिल से देने का। वालू माफिया, गुटखा माफिया, डीजल माफिया, ऐसे गुत्तेदार सब जो है ना, नंबर 2 के धंधे करने वाले लोगों को टिकट देने का। क्यों? तो वो चुन के आने के बाद माल मटेरियल अपने पास आता सब, बाकी गरीब को दिए तो उन्हें क्या देने वाला है? उन्हें लोगों की सेवा करेंगा, वार्ड में काम करेंगा, पर वो नहीं होना। अपने को क्या मिलता?
ये ऐसे लोगों को टिकट देते हैं और बोलते क्या, तुम्ही त्यांच्याकडे बघू नका, माझ्याकडे बघा, मैं गारंटी लेता हूं। अरे तुम्हारी गारंटी फेल हो गई। तुमने जब 40 साल कांग्रेस पे रह के भाजपा में गए, वही तुम्हारी गारंटी खत्म हो गई, वही गारंटी खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया। तुम क्या गारंटी देते लोगों को? और ऐसे बातें करने के 20 साल 25 साल निकाल दिए। हमारी मुदखेड़ की भोली जनता भोली भाली है, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, बुद्ध रहो, वो बहुत बड़ा विश्वास रखती, भरोसा रखती। मगर ये चॉकलेट देने वाला, उसको मालूम है ये लोगों का काम करने की जरूरत नहीं है, इनको खाली चॉकलेट देने का। आए जब चॉकलेट, आए जब चॉकलेट, कौन सा भी काम बोले कि बिल्कुल कर देंगे, कौन सा भी काम बोले। आज 20-25 साल में नगर पालिका इनके ताबे में होने के बावजूद आज तुमने क्या करे? एक खांदा मसला बताओ, एक खांदा गांव का बड़ा मसला, छोटे चिल्लर कामा छोड़ो जी, नाली बिली रस्ते, ये तो पैसे खाने के धंधे हैं। वो हरामखोर कुलकर्णी बोल के है, सत्तार साहब, मेरे जात का है, बम्बन का है। वो हरामखोर ने, उसको मैं 98 में डेली वेजेस पे लगाया था, मैं अध्यक्ष था। कितना रुपए रोज? 100 रुपए रोज, 3000 रुपए महीना। एक चड्डी और एक पैंट पे आया था। बोला जान दो, अपने को इंजीनियर नहीं मिल रहा है, अपने इसका दिल लगा दो। उसको लगा दिया मैं। आज 98 से 2025 तक वो हरामखोर यही है, नगर पालिका में है। कितने पैसे कमाया मालूम है तुमको? कितने पैसे कमाया? 25 साल में 25 करोड़ रुपए वो डेली वेजेस वाले ने कमाया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मैं झूठा कह रहा नहीं, मेरे पास पुरावे हैं। 4 महीने से उसके पीछे मैं लगे वाला हूं, 4 महीने से पूरी खोला उसकी कुंडली, रजिस्ट्री कहां किए, 7/12 फेर पार, मकान कहां लिया, मकान का नंबर, कौन सी तारीख, 25 करोड़ रुपए का जुमला मेरे पास, उसकी कुंडली मेरे पास है। आने वाले आइतवार के दिन, रविवार को, नहीं नहीं 29 को तो बोलूंगा, आने वाले इतवार को ये मुदखेड़ दर्पण बोल के जो पेपर निकलता, मुदखेड़ दर्पण हमारे इमाम साहब का, उसमें मैं पूरा दिए वाला हूं, पूरा। कौन से तारीख को कौन सी जमीन खरीदी करे, हिमायत नगर में कितना करे, डोनगांव में कितना लिया, हजापुर में कितना लिया, नांदेड़ में कितने 10 प्लॉट लिया, पूरी कुंडली में बना हुआ हूं। ये एक बात सोचनी की है, एक डेली वेजेस वाला आदमी 100 रुपए रोज का नौकरदार, ये म्युनिसिपालिटी में अगर 20 साल में 25 करोड़ रुपए कमाता है, तो उसका जो बॉस है नांदेड़ का, शिवाजी नगर का, उन्हें कितने पैसे कमाया होगा? ये तुम्हारा पूरा पैसा ये चोरों ने लूटा है। और इसलिए अब मेरी तबीयत सही बोले तो सत्तार साहब, तबीयत साथ नहीं दे रही। ये राजा अप्पा कोतार को मैं बोला, मेरे को बहुत लोगों ने पूछे कैसा कर रहे साहब, इलेक्शन आ रहे। मैं बोला मैं कोई पार्टी में नहीं हूं, भाजपा छोड़ दी। उसके वजह भी क्या है मैं आपको बोल दिया। ये ऐसा जातिवाद नहीं चलता, हर गांव में, हर जिले में, हर देश में भाईचारा होना पड़ता। वो बोलता बदमाश नीलेश राणे, मुसलमान को दुकान में मत जाओ, उसका माल मत खरीदी करो, उसके साथ व्यवहार मत करो। आज मेरे मुदखेड़ में 400 मल्ले है, 400 मल्ले है कि नहीं, फूल वाले 400 मल्ले है। 400 मल्ले फूल पैदा करने वाले हिंदू है सब।
और माल खरीदी करने वाले सब मुसलमान हैं। ईमानदारी से उन्होंने माल तैयार करते, इन्होंने ईमानदारी से उनको पैसे देते। आज उनका भाईचारा है। आज मुदखेड़ में लाखों रुपए का टर्नओवर होता फूलों का। आज हमारा रोटी व्यवहार है उनके साथ। और तुम बोलते उसका ये मत करो, उसका मत करो। एक मंत्री बोलता, वही भाजपा का मंत्री बोलता, चिल्लर आदमी नहीं। फिर ये साहब जो राष्ट्र हमारे माजी मुख्यमंत्री साहब नांदेड़ के जो गए भाजपा में, जब नीलेश राणे का स्टेटमेंट आया तो इन्होंने उसका निषेध करना जरूरी था, क्यों तो 40 साल तुमको मुसलमानों ने साथ दिए। करे क्या निषेध उसका? और यहाँ के बोलते सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं तो सबका साथ सबका घात, ऐसा इनका धंधा है। और इसलिए मैं भाजपा छोड़ दी है? अरे बाप रे। ठीक है, अब मैं दूसरा एक प्रोग्राम है, बहुत कुछ कहने का है मेरे को, लेकिन नहीं कहता। 15 साल मैंने गुजारे। पूछो यहाँ सब बैठे वाले हैं, हमारे रशीद मामू है यहाँ दरगाह के, उनके बच्चे हैं। इन्होंने मेरे पास आए, ऐसा ऐसा समदल है, 10,000 रुपए देना पड़ता, मला बिल्कुल लेके जाओ। हमारे बुद्ध समाज के लोग आए, धर्म परिषद है, बोले 50,000 रुपए देना पड़ता, 50,000 लो। हिंदू के लोग आए, शिव जयंती है, गणपति है, तुमको 40,000 पट्टी देना पड़ता। मेरी आयपत नहीं है, पर गांव में क्यों देता हूं कि हर समाज को ये मालूम होना कि भाई गांव में भाईचारा होना है। हर वक्त आपको मालूम है, हर साल मैं ईदगाह के पास रमजान के ईद में खुद का पेंडाल डालता हूं, खुद का, पार्टी बेटी नहीं। और वहां 4,000 बूंदी के पैकेट वाटप करता हूं। है कि नहीं? सही बोलो। यहाँ हमारे भीम जयंती रहने दो, बाबा साहब की जयंती रहने दो, घर के सामने पेंडाल डालता हूं, उनको पानी पिलाता हूं, वहां भी मेरे से जो हुआ वो थोड़ा बहुत मीठा मैं खिलाता हूं। गणपति विसर्जन है हिंदू समाज का, हमारे गणपति विसर्जन के समय भी पुलिस स्टेशन के पास पेंडाल डाल के मैं वहां भी जो मिठाई बांटना है बांटता हूं। ये क्यों करता हूं? तो मेरे को ये महसूस होता, मेरे को ये, मेरा ये विचार है कि अपने गांव में सब जो हमारे हिंदू मुस्लिम बौद्ध सब भाईचारे से रहना, ये हमारे ख्यालात है। और इनके ख्यालात क्या है? कोरोना के पीरियड में सत्तार साहब, कोरोना की महामारी आ गई, पूरे मुदखेड़ में हर जगह लॉकडाउन था, लोग घर को बैठे, काम नहीं, और सब गरीब तबका हाथ के ऊपर पेट रहने वाला एक एक महीने से घर में बैठे, खाने को अनाज नहीं है। मैं गांव का आदमी हूं, ये गांव से मेरी लगन है, चाहे कोई समाज का हो। मेरा खुद का खेत बेच के 15 लाख रुपए का किराना मुदखेड़ में वो जमाने में मैं बांटा था। क्या इलेक्शन उस टाइम में राम चौधरी वोट मांगने को आया था तुमको? नहीं। मेरा फर्ज है कि मेरे गांव के लोग आज घर में बैठ के उपाची है, भूखे हैं, उनको कुछ ना कुछ मदद होना बोल के मैंने वो मेरे खुद की इससे वाटअप किया। मैं मेरा बड़ेपना नहीं करता हूं, लेकिन मेरा कहना इतना है, बहुत कुछ बोलने का है, पर अब ये बोल रहे आगे जाने का है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते औकत। जैसा हमारे सत्तार साहब ने बोले, हमारे शेर अली खलील साहब ने बोले, मुस्लिम भाइयों को एक ही गुजारिश है मेरी, तुम्हारा वोट इधर उधर गया कि भाजपा का आदमी चुन के आया, ये समझ के चलो। तुम्हारा वोट पंजे को जाने को होना, तुम्हारा वोट किधर नहीं जाने को होना। ना पतंग है, ना कौन सा वो सिलेंडर है, ना कौन सा धनुष्यबाण है, ना कौन सी घड़ी है। ये जो तुम बंटवारा करेंगे तो गांव का पूरा बंटवारा हो जाएगा। जो अपन सोच रहे हैं, जो अपने को होना है, अपने को लाना है, उनको तुम ला नहीं सकेंगे। इसलिए एक एक वोट बहुत कीमती वोट है। कभी कभी ऐसा होता, आमदार
कल बिहार में एक 27 वोट से आमदार चुन के आया, एक बार खासदार 5 वोट से चुन के आया तमिलनाडु में। वैसा यहां भी कुछ हो सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको गुजारिश करता हूं, मेरी जो तमन्ना है, मेरे को एक बार यहां भाजपा का उम्मीदवार गिराने का है, भाजपा को यहां से साफ करने का है। कमल हटाओ, पंजाब बढ़ाओ, मुत्तेड़ बचाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है, कांग्रेस एक पार्टी हमारा ख्याल रख रही है, तो आप भी कांग्रेस पार्टी का ख्याल रखो और मेरे साथ बोलो, चप्पा 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 चप्पा। हाँ, अभी राजा आपा का नाम आपने लिया है ना। अब मेरे को एक बात बोलो, राजा आपा क्यों चाहिए? किसी को पता है? नहीं ना, नहीं ना, किसी को पता नहीं है ना। मैं एक बात बता देता हूं, किसी को ये नहीं पता कि राजा आपा क्यों चाहिए, माधव कदम क्यों चाहिए, जो भी है वो कौन है, और भाई एमएम की मुझे उनका नाम नहीं पता, वो क्यों चाहिए, वो किसी को कुछ नहीं पता। आप लोगों को कोई बातें पता ही नहीं होने देता, ठीक है। बस ठीक है, किसी ने बोल लिया, आपने भी बोल दिया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि राजा आपा क्यों चाहिए, ठीक है। राजा आपा बीजेपी पार्टी से है क्या? तो राजा आपा के दिमाग में से हिंदू राष्ट्र करने की बात निकल गई, बरोबर है काका? बरोबर है। राजा आपा एमआईएम से है, तो राजा आपा कोई पार्टी ये भी नहीं बोलेगी तुम मुस्लिमों का या साथ दो, नहीं बोलेगी, है ना। राजा आपा वंचित बहुजन से है, नहीं है, तो राजा आपा को कोई बोलेगा भी नहीं कि तुम दलितों के ही साथ चलो। राजा आपा कांग्रेस से है और कांग्रेस बोलेगी तुम सबको साथ लेके चलो, तो तुम घर पे बैठो। इसलिए राजा आपा चाहिए। काका या पुढे 1 मिनिट या काका, मी जास्ती टाइम घेतो का? ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्या मैं? नहीं ना। अभी ये राजा आपा काका है, आपने इनको मैक्सिमम लोगों ने देखा नहीं होगा, है ना। सिर्फ नाम पता है कि बाबा राजा आपा खड़े हैं इलेक्शन में, है ना। एक बार देख लो इस चेहरे को। अब राजा आपा काका की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, काका तुमचे परमिशन आहे ना? आहे ना? हो ना? हो, काकांनी परमिशन दिलेली आहे। मी जेवढे लोक आलेले आहेत तेवढ्या लोकांनी काकांना वोट करायचे। आणि राजा आपा काकाकडून मी तुम्हाला सांगतोय, अगर तुम्हारा कोई काम कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो या तुम दलित हो, इस वजह से अगर रुक गया, ठीक है, तो राजा आपा काका को यहाँ पे लाके खड़ा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। और राजा आपा काका की जिम्मेदारी हम लेंगे कि काका आपको हम चुन के लाएंगे। तो एक बार फिर से राजा चप्पा 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 कांग्रेस पक्षाचा। और ये गाना मैंने सोचा था कि मैं काका के लिए गाऊंगा, काका ये मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। अरे दो धारी वाली तलवार है, अरे दो धारी वाली तलवार है, शेरों के जैसी ललकार है, शेरों के जैसी ललकार है। अरे भागी तो सब भंगार है, बस राजा अपा अंगार है। अरे भागी तो सब भंगार है, बस राजा अपा अंगार है। आपको बस रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, इतना ही सोचना है ये पार्टी सबको साथ लेके चलेगी। बाकी की बातें आप मत सोचो, क्योंकि आपके एक नगर पालिका आने की वजह से, सुनो मेरी बात, बातें मत करो, सुनो। आपकी एक नगर पालिका चुन के आने की वजह से कोई भी महंगाई कम नहीं होगी। आपकी एक नगर पालिका आने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इतना हो सकता है, आप लोग साथ मिलजुल कर रह के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। खुद का सोचो और कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस पक्षाचा। बस इतना बोल के मैं आपके आगे रुकता हूं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कांग्रेस को वोट करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। त्यानंतर मी मान लिया आप मुस्लिम लोगों को आगे लेके जाओ, फिर हिंदू भाइयों का और दलित भाइयों का क्या? आप मुस्लिम भाई एमआईएम का साथ देके हिंदू भाई और दलित भाइयों को दुखाना चाहते हो? मुझे आवाज चाहिए, दुखाना चाहते हो? नहीं ना, तो उस पार्टी के पास भी अपने को नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद आती है वंचित बहुजन आघाड़ी। वो पार्टी दलित लोगों को आगे लेके जाना चाहती है, वंचित लोगों को। फिर भाई जो लोग वंचित नहीं है उनका क्या? उनको भारत से बाहर हकेलना चाहिए? नहीं ना, उनको भी रहने का हक है ना।
है ना, सबको हक है ना भारत में रहने का। तो साथ उस पार्टी का दो जो पार्टी सभी लोगों को साथ रखना चाहती है। और दुनिया की एक ही, इस भारत की एक ही ऐसी पार्टी वही है कांग्रेस, जो सबको बांध के रखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस के लिए एक बार आप लोग वोट करना चाहिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, वो आपके दिल की बात है, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग। कुछ भी बोल रहे हो वैसे अशोक चौहान साहब भी कुछ भी पकड़े। छोटे मोटे बच्चे हैं जिनको भाषण नहीं आता, स्टेज पे जाने के बाद अब क्या बोलना, कांग्रेस को कुछ भी बोल रहे। और उनके साथ में अशोक चौहान साहब भी कल क्या बोल दिए कि ये पार्टी का जाहिरनामा क्या है। 70 साल से कांग्रेस सत्ता में है, वो पार्टी को जाहिरनामा निकालने का मालूम नहीं क्या। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का जाहिरनामा निकाले वाला है। एक दो विषय बोलता हूँ उसमें के ज्यादा विषय नहीं बोलता मैं। बोलो। तर विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षेकरिता सुसज्ज व आधुनिक अभ्यासिका उभारणार। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अभ्यास करने के वास्ते अभ्यासिका हो रहेंगी। घरकुल लाभार्थी चे उर्वरित राहिलेले बिल देण्यात येईल। शहरातील प्रत्येक भागात अंगणवाडी सुरू करण्यात येईल। आणि आमचा पहिला उद्देश आहे नियोजित पुतळ्याच्या ठिकाणी सर्व महापुरुषांचे गावामध्ये पुतळे व त्यांचे स्मारक करण्यात येतील। मुदखेडवासियांसाठी कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना, स्वच्छ पाणी पुरवठा, सर्वांना पाणी पुरवठा पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल। नयाबादीमध्ये स्मशानभूमी जागा घेऊन स्मशानभूमीचे बांधकाम करण्यात येईल। आणि एवढं 25 वर्षापासून अशोक चव्हाण साहेबांची सत्ता आहे। जर बुजुर्ग माणसं कुठे समजा फिरायसाठी थकवा आला, गार्डन वगैरे आहे का, सुसज्ज उद्यान सुद्धा बांधण्यात येईल। आणि विशेष याच्यामध्ये नोंद केलेली आहे, नई आबादी येथील रहिवाशांना घराचे मालकी हक्क मिळवून देऊन त्यांना पक्के घर बांधून देण्यात येतील। हे आमचा जाहीरनामा आहे। अशोक चव्हाण साहेबांना विसर पडला, काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा नाही। ते बारके पोरं संत्रा मोसंबीची कुस्ती राहते याच्या जत्रेच्या अगोदर, जत्रेमध्ये कुस्त्या लागल्या की लहान लहान माणसं जमा करण्यासाठी संत्रा मोसंबीच्या कुस्त्या असतात। तसे सुरुवातीला काही छोटे मोठे पैलवान भाषण करण्यासाठी ते काही पैलवान वर्गळत आहे। यानंतर मी आपल्या मुदखेड नगरीचे माजी नगराध्यक्ष की ज्यांनी 17 वर्ष नॉन स्टॉप सत्ता चालवली आणि सगळ्या जनतेला माहित आहे सत्ता कशी चालवली, त्या नगरी